हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेंगू। ये क्या क्या नुकसानात कर सकता है और किस वजह से ये इंसानों का दुश्मन बना हुआ है जी। बुखार है। बुखार बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। इसमें 102 103 तक भी बुखार होता है हम्म। इसमें। और बुखार के साथ आपके जिस्म में दर्दें होती अस्सलाम हैं वालेकुम आप। नाजरीन, मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंगू। मोस्टली लोग जानते हैं कि डेंगू एक खतरनाक वायरस है और इसकी वजह से पाकिस्तान में बेशुमार अमवात वाक़ हो चुकी हैं। तो इस डेंगू को, इस मर्ज़ को समझने के लिए, इस वायरस को समझने के लिए आज हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अरसलान साहब, जो कि हमें बताएँगे कि ये एक वजह से ये इंसानों का दुश्मन बना हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले कि तो मैं ये बताऊँ कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया ना, वो बड़ा अच्छा चूज़ किया है। जी। क्योंकि आजकल जो है डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा पीक पे है अपनी। हुँ, हुँ। इसकी वजह ये है कि ये जो मौसम है, ये इस बुखार के लिए, इस मच्छर के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़फुल और बड़ा हाँ, ज़्यादा हाँ। इसके लिए अच्छा है। ये डेंगू के लिए सूटेबल है, बहुत सूटेबल है। इंसानों के लिए नहीं। इंसानों के लिए नहीं। दरअसल होता ये है कि बारिश के बाद जो नमी वाला मौसम होता है ना, उसमें हुँ, ये हुँ। जो मच्छर है, ये ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो इसमें से हम बात कर लें कि इसमें होता क्या है। ये सबसे पहले एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है। हर मच्छर नहीं डेंगू बुखार करता, डेंगू वायरस करता। हुँ, एक हुँ। ख़ास किस्म का मच्छर होता है, साइज़ में बड़ा होता है, वाइट निशान होते हैं उसके। तो उसके काटने की वजह से ये बुखार है, जो इसकी अलामत आती हैं। और ये जब काटता है, इसके 2 से 7 दिन, 14 दिन भी कुछ रिसर्चेज़ बताती हैं। हाँ, हाँ। उसके बाद अलामत आना शुरू हो जाती यानी हैं। काटने के 5-7 दिन बाद जी, ये बिल्कुल, नमूदार होती है ऐसे ये ही है। जो वायरस। अच्छा, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो बुखार है। बुखार बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर होता है इसमें। 102 103 तक भी बुखार होता है हुँ। इसमें। और बुखार के साथ आपके जिस्म में दर्दें होती हैं। आपका पूरे जिस्म में, पट्टों में, जोड़ों में दर्दें होती हैं। और आपकी आँखों के पीछे भी दर्द रिपोर्ट की गई हाँ, है। हाँ। सर दर्द में इसमें शामिल हो अच्छा जाता है। डॉक्टर साहब, सॉरी, ये किस तरह हमें पता चलेगा कि हमें को डेंगू जो है वो हो चुका है? इसके हुँ। लिए क्या करना चाहिए? किस तरह बंदा पता कर सकता है? जी। इसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो हम पहले देखते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कि नहीं। हुँ, हुँ। ठीक है? और मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, अपने घर में भी देख सकते हैं कि देखिए कोई गला ख़राब है, कोई नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी है, या आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नज़र आ रहा है जिसकी वजह से बुखार हो सकता है या नहीं। मैं ऐसे। हमेशा यही कहता हूँ कि बुखार अल्लाह ताला की रहमत है। हुँ, हुँ। उसमें ये है कि अल्लाह ताला ने एक बुखार को रखा हुआ है ताकि जिस्म में हमें पता चल जाए कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हुँ, 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 हुँ। बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लुक अलर्ट हो गड़बड़ है, जाएँ। ठीक है। तो ये एक रहमत है। तो जब हाँ। बुखार होता है, फिर हम हमारे पास मरीज़ आता है, फिर हम देखते हैं कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है या नहीं, गला खराब हो, मैं जो पहले बात कर चुका हूँ। जी। जब हमें कोई इन्फेक्शन की कॉज़ नहीं मिलती, हुँ, तो हुँ। फिर हम सोचते हैं कि ये कोई मच्छर वाला बुखार हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकती है। हुँ, हुँ। तो फिर हम उसमें इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं, वो हम सीबीसी करवा लेते हैं। यानी वो टेस्ट वगैरह करवा के पता टेस्ट वगैरह चलता है? करवा लेते हैं। इसमें हम सीबीसी करवाते हैं सबसे हुँ, पहले। हुँ। सीबीसी में हम प्लेटलेट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है, ये हमारे प्लेटलेट्स को टारगेट करता हुँ, है। हुँ। डब्ल्यूबीसी हमारे जो हैं, जो कुव्वत मुदाफ़त को देखते हैं, उनको टारगेट डॉक्टर करता साहब, है। प्लेटलेट्स क्या हैं? ये हमारे जिस्म में क्या रोल प्ले करते हैं? एक व्हाइट सेल का तो है, एक रेड हुँ, सेल है। ये प्लेटलेट्स क्या रोल अदा करते हैं ताकि ना ऑडियंस को डिटेल हुँ। में पता चल सके ये आखिर मसला क्या होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये हमारे खून को कह लें ब्लीड करने से रोकते हैं। हुँ, ठीक है? अगर हुँ। हमें कोई कट लग गया है या हाँ, हमें हाँ। कोई किसी तरह की कोई इंजरी हो गई है, तो प्लेटलेट्स वहाँ जाके क्लॉट बना देते हैं। यानी खून को जमाने का काम जमाने के करते लिए हैं। काम करते ठीक हैं है। ताकि ब्लीडिंग ना हो हमारे। हाँ, तो ये हाँ। अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी चीज़ रखी है इसमें। ब्लीडिंग से हमें ये प्लेटलेट्स हुँ। रोकते हैं। हुँ, हुँ। डब्ल्यूबीसी का कुव्वत मुदाफ़त है, वो हम सबको पता है। ये अगर कोई कोई भी इन्फेक्शन हमारे जिस्म में आता है, तो हुँ, हमारे हुँ। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, वो व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको। ये हाँ, हाँ। हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में वो काम ऐसे करते ही। हैं। हम किस तरह से खुद को सिक्योर कर सकते हैं इससे? ये मामलात, ये अगर ये लावा, ये ज़ाहिर-सी बात है इसको लावा ही कह सकते हैं, हुँ, ये किस तरह से फटता है, किस तरह से ये बनता है, हुँ। किस तरह से ये छोटे-छोटे मच्छर इतने बड़े हो जाते हैं और हम पे अटैक करते हैं, किस तरह हम लोग इससे बच सकते हैं? जी। कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मच्छर की प्रोडक्शन को कम करें। जहाँ-जहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं, उनको वो भी हम बात करते हैं उसपे। जी। और दूसरी बात ये है कि अपने आप को मच्छर से के काटने से बचाएँ। ये हुँ। 2 ही फ़ॉर्मूले हैं। अगर हम पहले की बात करें कि मच्छर की प्रोडक्शन से कैसे बच सकते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये मच्छर साफ़ पानी में जन्म लेता है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती है। हुँ। तो घरों में जहाँ-जहाँ पानी स्टे किया हुआ है, हमारी घरों की छतों में, गमलों में, हमारी जहाँ पे भी पानी खड़ा है, टैंकियों में पानी खड़ा हुआ है, हमने परिंदों के लिए बाउल रखे होते हैं, उसके अंदर पानी होता है, तो ये साफ़ पानी में जन्म लेता है। सबसे पहले उन पानी को आप ज़ाया कर दें या चेंज ठीक करते है। रहें वक़्तन-फ़वक़्तन। और कुछ पानी ऐसे होते हैं जो मतलब ज़्यादा वाट मिक़दार में, वहाँ पे हम पानी को ज़ाया नहीं कर सकते, हुँ, उसमें हुँ। जला हुआ तेल डाल दें। और इससे जो मच्छर की प्रोडक्शन है वो नहीं होगी। और घरों में स्प्रे करें, स्प्रे ये करें। सारी चीज़ें उसमें आ मैं जाती हैं। वही बात आपको बताने लगा था डॉक्टर साहब।
अच्छा, ये एक तो ये है कि ये बरसात के मौसम में इनकी ज़रा आमद ज़्यादा हो जाती है और ये बेशुमार इस तरह के मामलात हो जाते हैं। और मैंने रिसेंटली मैं ना सिविल हॉस्पिटल में गया था, एक अजीज़ है उनकी तीमारदारी के लिए। तो वहाँ पे मैंने एक वो अपना गवर्नमेंट की एक एक्टिविटी बताने लगा हूँ, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। वहाँ पे जो पेशेंट्स तो थे, जिनको वो सारा वो मच्छरदानी हम लोग कह ऐसे ही, सकते हैं, ऐसे ही। मस्कीटो नेट के वो उसमें रखा हुआ था उन्होंने। और सेकेंडली उन्होंने सबकी डिटेल ली पेशेंट्स की ना, बिल्कुल। पेशेंट की डिटेल लेने के बाद उनके घरों में जाके उन्होंने स्प्रे किया है। हाँ जी, ये बड़ा ऐसे ही, अच्छा अमल था। मैं बड़ा राज़ी हुआ था और मेरे जो अज़ीज़ थे उनके घर में भी सच्ची में उन्होंने किया है। ऐसे फिर ही। मैं इतना इंस्पायर हुआ और मैंने भी कोशिश की, हमारे यूनियन काउंसिल में आम यहाँ पे हाँ मिल जी, जाते हैं बिल्कुल। और हमने कोशिश की अपने इर्द-गिर्द के जो गलियाँ हैं वहाँ पे भी करवाई। पाकिस्तान के अंदर जो डेंगू की मैनेजमेंट है हमारे गवर्नमेंट सेटअप में बहुत अच्छी है, क्योंकि हाँ, ऐसे मैंने ही। एज अ डॉक्टर काम किया हुआ है डेंगू में, तो हुँ, हुँ। जितनी अच्छी मैनेजमेंट और जितनी अच्छी पेशेंट केयर हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वहाँ हो रही है, उतनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसा में ही नहीं है, हो रही। ऐसा ही है, तो ऐसा ही ऐसा ना किया करें कि जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने नहीं जाना जी, वहाँ पे केयर नहीं है। दरअसल वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। है। तो ऐसे ही है, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको काउंसल कर सके, आपको इतना टाइम दे सके, क्योंकि उसके बाद ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे आपको पता ही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा लोड है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे भी हम है, इस बात पे भी करेंगे। करेंगे। हाँ अच्छा जी। डॉक्टर साहब, हम अपने टॉपिक पे फिर हाँ, से टॉपिक वापस पे आते हैं वापस। कि ये डेंगू में ना मोस्टली जब स्टार्टअप होता है, हुँ, नए-नए पहले 2-3 दिन होते हैं, बंदा बड़ा परेशान हो जाता है, बुखार कम ही नहीं हो रहा, हुँ, दर्दें हुँ, नहीं कम हो रही, तो लोग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या थोड़ा-सा हमें तहम्मुल-गुज़ारी से काम लेना हुँ। चाहिए? बहुत अच्छी बात की है आपने। देखिए, बुखार जो पहले दूसरे दिन बुखार होता है ना, इसको हुँ, हुँ। जो फेब्राइल फ़ेज़ होता है, ये बड़ा बड़ा मुश्किल और टिपिकल फ़ेज़ होता है। इसमें हुँ, हुँ। बुखार उतरता है, फिर चढ़ जाता है। तो इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन तो करवा ली, ठीक ट्रीटमेंट भी है। अच्छा शुरू करवा लिया, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा तहम्मुल रखिए, इतनी एग्रेसिव ट्रीटमेंट ना लें। हुँ, मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपको एक पैनाडोल से टैबलेट से अगर फ़र्ज़ को फ़र्क पड़ रहा है, तो आप पैनाडोल ही लें। अब बाकायदा अपने डॉक्टर के पास जाके उससे भी इरिटेट ना करें कि जी फ़ीवर कम नहीं हो रहा और ये नहीं, वो नहीं हो रहा। थोड़ा तहम्मुल-मज़ाजी से काम लें, क्योंकि डॉक्टर, एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर, उसको पता है कि किस टाइम पे मुझे थोड़ी परेशानी लेनी है और किस टाइम पे मैंने पेशेंट को काउंसल करना है। ऐसे ही तो डॉक्टर ये साहब। थोड़ा अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मसला हो गया है, किसी को डेंगू हो गया, तो सबसे पहले इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए कि बंदे को डेंगू हो गया है, तो उसको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले तो देखें, सिम्प्टोमेटिक चलेंगे कि हम अलामात के तौर पर चलेंगे कि बुखार, जो भी हमारे पास अलामत आई है वो लेके हमारे पास हुँ, हुँ। पेशेंट आ गया है, तो हम उसको अलामत के तौर पर ट्रीट करेंगे। कोई ठीक है। एग्रेसिव किस्म की ट्रीटमेंट हम इसमें नहीं देंगे। एज अ डॉक्टर मैं भी कोई ऐसी एंटीबायोटिक या बहुत ज़्यादा इंजेक्शन फॉर्म में नहीं देंगे। एक दफ़ा डायग्नोज हो गया है ठीक कि है। बुखार हो गया आपको डेंगू, तो उसमें सिंपल आप अपना ओरल इंटेक अच्छा करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, नमकोल का पानी मैं एज अ डॉक्टर रिकमेंड करता हूँ। आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं हुँ, और हुँ। क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए चीज़ें जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस पानी ज़्यादा पिएँ और डॉक्टर साहब को मुझे वो हल्की सी मेरे फेस पे आप स्माइल दिख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि मैं डॉक्टर साहब पे एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स, सारे नहीं, कुछ डॉक्टर साहब कुछ ऐसे होते हैं कि डेंगू पेशेंट को वो एंटीबायोटिक भी बेशुमार दे देते हुँ, हैं। क्या ये एंटीबायोटिक का कोई डेंगू के वायरस में कोई रोल होता है? ये कुछ असरअंदाज होते हैं इस देखिए, बीमारी के? हाँ, बात आपकी ठीक है, आपको मुस्कुराना ही चाहिए। इसमें ये होता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। हुँ, हुँ। डॉक्टर्स को नहीं भी देना चाहिए, अगर कंफर्म हो गया कि यार ये वायरस इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक की तरफ नहीं हाँ, जाना हाँ। चाहिए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वायरस जो होता है ना, हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, हाँ, क़ुव्वत हाँ। मुदाफ़त को कम करता है। ठीक है। कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रोफिलैक्टिकली, मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, सुपर एडिटिव इन्फेक्शन ना आपको हो, आपका गला खराब ना हो जाए और ये हुँ, हुँ। चीज़ें ना हो, तो बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल जो है ना वो स्टार्ट यानी करवा अगर देते हैं। डॉक्टर फ़ील करें कि इस हाँ जी, पेशेंट को गले का मसला है या कुछ और मसला हो रहा है, फिर सॉरी मैं फिर वो कर सकते हैं बिल्कुल। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझाया, मैं हाँ इस चीज़ जी, को समझ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसको हम थ्रू टू डाइट भी अपना हैंडल कर सकते हैं डेंगू को? बिल्कुल अगर कोई वायरस होता है तो? जी। देखिए, अगर वायरस कोई बीमारी है, किसी किस्म की बीमारी है, तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को बेहतर रखेंगे, तो हुँ, काफ़ी हुँ। हद तक जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैनेज हो जाती हैं। ठीक मैं है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल देता चलूँ कि पीछे आशूब चश्म बड़ी बीमारी आई है, जी, तो ऐसे ही। कई लोगों को नहीं हुई। हुँ, उसकी रीज़न यही है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनकी खुराकें अच्छी हैं, ऐसे उन्होंने ही, देसी ऐसे ही, खुराकें ऐसे खाई हुई हैं। ऐसे ही। तो बड़ी चीज़ें होती हैं जो खुराक से मैनेज की जा हुँ, सकती हैं। तो वो खुराक की मैं अगर बात करूँ, तो हमारे पास जो जितने भी फ्रूट्स हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हुँ, हम हुँ। अपना ओरल इंटेक बहुत अच्छे करें, लिक्विड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पिएँ, यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ, हुँ। ये सारी चीज़ें जो आप इसमें ऐसे ही, ऐड यानी कर कि सकते। जो चीज़ें आपको ताकत दे सकती हैं, आपको बिल्कुल। लगे कि आपका दिल करे। वैसे डॉक्टर साहब, मैंने सुना है इसमें डेंगू में तो कुछ खाने को भी दिल नहीं करता, मेतली का होना और दिल खराब होता है हुँ। कुछ। यही सारी अलामात ये डेंगू की ही होती हैं या कोई और भी मसला हो सकता है इनको?
देखिए डेंगू के अंदर ये चीज़ें होती हैं। जो डेंगू वायरस होता है इसमें पहले 2 दिन आपको फेब्राइल फ़ेज़ में होता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद एक फ़ेज़ आता है जिसमें फ़ीवर कम हो जाता है अच्छा, और मरीज़ फ़ील कर रहा होता है कि आई एम ओके, अब मैं उससे बाहर आ गया, और वो खाना-शाना और वो चीज़ें सारी हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो पेट खराब होता यानी है। एहतियात छोड़ देता है बंदा कि मैं ठीक हो गया। ऐसा ही है, और अच्छा। वो नहीं छोड़नी चाहिए। हुँ, इसमें ज़रूर इसमें हमें उल्टियाँ भी आती हैं, पेट खराब होता है, पेट में दर्द भी होती है और मोशन भी रिपोर्ट किए गए हैं कि हुँ। मोशन भी होते हैं। तो इसलिए बुखार के बाद थोड़ा हाथ हौला रखें। अब वो सिंपल सी जो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हाँ चीज़ें जी, खाएँ, वो बिल्कुल, जूसेस वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल खाएँ जो खा सकते हैं आप। ऐसा ही है। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।